और होम्योपैथी ऐड करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी कैंसर के अगेंस्ट फाइट और स्ट्रॉन्ग होने वाली है। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर। Everyone, I'm Dr. Mini Mehta and I'm a homeopathic doctor practicing in Rohini, Delhi from past 18 years। और आज हम बात करने वाले हैं कैंसर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है और इसका इलाज तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ही महंगा इलाज कराने के बाद भी लोग इसके साइड इफेक्ट से परेशान रहते हैं। पर इसके साइड इफेक्ट्स के लिए एक बहुत ही होपफुल ट्रीटमेंट है, वो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। क्या आप जानते हैं, जब भी किसी को कैंसर होता है तो मॉडर्न मेडिसिन में 3 टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो लोग बहुत अवेयर हैं, लेकिन रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में सबको सब कुछ पता नहीं। हाँ, बहुत सी स्टडीज में माना जाता है कि रेडियोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव एंड इट इज इम्प्रूविंग ऑल्सो टू किल द कैंसर सेल्स, बिकॉज वो डीएनए हिट करती है कैंसर सेल्स का। लेकिन कैंसर सेल्स के आसपास के सेल्स को भी जब वो हिट करती है तो उसमें बहुत इन्फ्लेमेशन और सूजन होती है। ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जब बॉडी को हिट करती है और इन्फ्लेमेशन होती है तो बॉडी में टिश्यूज में एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, फाइब्रिन, और उसकी धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन होती है उससे बहुत सारी गांठें बन जाती हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है पेशेंट्स को, जो कि काफी पेनफुल है। और लाखों रुपया खर्चने के बाद भी, सारे पेन किलर्स लेने के बाद भी, स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी ये फाइब्रोसिस ठीक नहीं होता और लगातार परेशानी करता रहता है। लेकिन सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन से ये फाइब्रोसिस धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाता है और पेशेंट के और भी सारे सिम्टम्स में सुधार आने लगता है। अलग अलग प्रकार के कैंसर रोगियों को अपने अपने कैंसर वाले हिस्से के हिसाब से साइड इफेक्ट होता है। अगर मुंह का कैंसर है और गले का कैंसर है तो यहाँ पे रेडिएशन होगी तो निगलने में दिक्कत हो सकती है, मुंह में घाव हो सकते हैं जो भरते ही नहीं है, गांठें बन जाती हैं, लिम्फ नोड सूज जाते हैं। और यदि ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट में आपको रेडिएशन दी जाती है तो बहुत ही सीवियर पेन होने लगती है, लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, एक्जिला के पूरी बाजू में सूजन आ जाती है, चेस्ट वॉल के ऊपर डर्मेटाइटिस हो जाता है, इचिंग, एक्जिमा हो जाता है। और अगर रेडिएशन डीप तक हर्ट कर जाती है तो लंग्स में फाइब्रोसिस भी हो सकता है। और वहीं यूट्रस कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स में ये बहुत दिक्कत आती है कि रेडिएशन के इफेक्ट से कई बार ब्लैडर में घाव हो जाते हैं, यूरेथ्रा में घाव हो जाते हैं, बार बार यूरिन करने की टेंडेंसी हो जाती है और लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, उस एरिया में स्वेल, बैठने उठने में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आंतों तक में सूजन आ जाती है। बिलीव मी, होम्योपैथी में इन सब प्रॉब्लम्स का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत रिलीफ देने वाली मेडिसिन। अब आप कहेंगे कि मैं ये सब कैसे बोल सकती हूँ। मैंने 3 साल राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स जिनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया था उनको मैंने ट्रीट किया है और उन्हीं के ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम है अपना कैंसर ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद या कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान भी, अगर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। आप मुझे लिख के बताइए, आप मुझे ईमेल करिए, यू कॉन्टैक्ट मी, वी कैन प्रोवाइड यू वेरी गुड होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पे आपको हेल्प करेगी। अब ये मेरे पास पेशेंट थी, इनको 30 रेडिएशंस लेनी थी। 17th रेडिएशन पे जाते जाते इनकी इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन, डिस्फेजिया, निगलने की प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ भी इनको प्रॉब्लम थी। हमने इनका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू किया एंड विद इन 5 days उनकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी उतर गई और शी वाज एबल टू स्वेलो। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है कि जैसे अल्सर हो गए, अब रेडिएशन और टॉलरेट नहीं कर पा रहा पेशेंट, तो हमने मेडिसिन दी तो वो जो डिस्चार्ज, वो जो पस इतने एंटीबायोटिक लेने के बाद भी नहीं निकल रही थी, वो हमारी मेडिसिन के बाद इजीली निकल गई। इस हालत में लोग आते हैं, इतने घाव हो जाते हैं, ये जो लेट इफेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट है कि हीलिंग ही नहीं होती है। और होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद इन सब घावों में भी आराम आता है और हीलिंग हो जाती है। और इसको कहते हैं पैलिएटिव केयर, कि जहाँ पे पेशेंट हैंगिंग हीलिंग के फेज पे है वहां भी सिम्टोमेटिक रिलीफ से पेशेंट को बहुत फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने कैंसर ट्रीटमेंट में होम्योपैथी को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लेकर ऐड किया है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया है। बहुत सारे पेशेंट्स मॉर्फिन लेने के बाद भी दर्द से उनका छुटकारा नहीं होता क्योंकि फाइब्रिन एक्यूमुलेशन की वजह से फाइब्रोसिस पेन को बढ़ाता ही जा रहा था। और वही सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन से हमने उनकी वो पस और वो इन्फेक्शन को खत्म किया एंड दे गॉट अ बेटर लाइफ। बहुत सारे पेशेंट्स ने होम्योपैथी को चुना और अपनी स्वेलिंग, अपनी जो हीलिंग नहीं हो पा रही थी उसको इम्प्रूव किया, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया। देखिए ये सेम पेशेंट है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाई जबकि इसका कैंसर इतना क्योरेबल नहीं था। पैलिएटिव केयर में होम्योपैथी ने इसको हेल्प किया। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने होम्योपैथी को अपनाया और बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। बिलीव मी, अगर आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और आप उस कैंसर की फाइट को और बेटर बनाने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए होम्योपैथी को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं।
सो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी लोग कैंसर से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने उनको बताना है कि घबराना नहीं है और होम्योपैथी ऐड करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनकी कैंसर के अगेंस्ट फाइट और स्ट्रांग होने वाली है। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट, बी अ वॉरियर नॉट अ वरियर।